इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार। आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जाने माने योग प्रशिक्षक और मुंबई के प्रसिद्ध कैवल्य धाम इंस्टीट्यूट के सहायक निदेशक रवि दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार रवि दीक्षित जी, कैसा लग रहा है रेडियो पर आकर? बहुत खुशी है और ये इतना अच्छा लगता है कि बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं जब हम रेडियो सुनते थे और अपना दिन बड़े खुशी से निकालते थे। जी रवि जी, विश्व योग दिवस पर विविध भारती के सुनने वालों को आप क्या अपने जहन की बात कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैवल्य धाम या हमारे मुनि पतंजलि और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, सबने बहुत कोशिश की कि योग घर घर पहुंचे। वो पहुंचा और हर एक इंसान करता भी है। और मैं यही चाहता हूं कि इस योग दिवस पे 21 जून को हर घर में योग हो, सही योग करना जो एक ट्रेडिशनल हो, साइंटिफिक हो और फायदेमंद हो। तो मेरी यही कहना है कि इस 21 जून को इस पे सभी करें और इसको सिर्फ एक दिन ना मनाएं, ये रोज करें, 365 दिन करें। तो योग हर रोज, ये एक अपना मंत्र बनना चाहिए। और इस मंत्र के साथ साथ ही हमें ये साल और ये जो योग का दिवस आ रहा है उसमें एक निश्चय बनाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, ये साल से हम योग हर रोज करेंगे। बिल्कुल, बहुत सही है। और अगर सभी लोग अपने मन में निश्चय कर लें कि वो योग दिवस जो आज के दिन है इससे योग की शुरुआत करेंगे तो उनका जीवन अपने आप बदल जाएगा। आजकल रवि जी, लोग बहुत देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, जबकि योग में ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर जोर दिया गया है। ये बताएं कि सुबह जल्दी उठने और योग करने से जीवन किस तरह बदल जाता है? देखिए, एक ही बात इस दुनिया में, संसार में, सृष्टि में पक्की है, वो है परिवर्तन। परिवर्तन ही एक रूप है जो हमें स्वीकारना चाहिए जी। योग एक फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह ही करना चाहिए या ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। उठना जरूर चाहिए सूर्योदय के पहले, लेकिन योग ऐसी चीज है जो बड़ी फ्लेक्सिबल है। मतलब योग की जो लोच है या जो लचीलापन है वो योग में भी है, हमारे मन में, शरीर में, भावना में योग लाता भी है। सबसे बड़ी बात योग की है कि लचीलापन, समय का भी, फायदे का भी, शरीर का भी, मन का भी, भावना का भी। तो योग ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ सुबह करो, योग कभी भी करो जब आपका पेट हल्का है या खाली है, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर को हो या शाम को। किसी किसी कारणों से, जैसे अभी जो दिन भर काम करते हैं उन्हें टाइम नहीं है, वो देर रात से भी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं। जहां तक आपका सोने का नियम जो 6-7 घंटे का होना चाहिए, कम से कम 7 घंटे, वो आपको पूरा मिलता है तो आप योग कभी भी कर सकते हैं। पेट सिर्फ हल्का हो, खाली हो और पेट साफ होने के बाद करे तो ज्यादा फायदेकारक होता है। अदरवाइज आप योग कभी भी कर सकते हैं। अभी तो हमने ये सरकार के साथ में मिलकर ये नए नए बड़े चीजें शुरू कर दी हैं। योग एट वर्क प्लेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ हम करते हैं, कैवल्य धाम ने मुंबई में, महाराष्ट्र में किया है। वो योग अब ऐसा कॉन्सेप्ट आ चुका है कि योग कभी भी करो, कहीं भी करो, हमेशा करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक बात पर आपने जोर दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो सेहत के लिए, तन मन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन योग किसी भी समय किया जा सकता है। यहां तक कि कार्यालय में भी योग करने के अभियान चल रहे हैं। कितना रिस्पांस मिला है कार्यालयों में? यस, ये हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके महाराष्ट्र में किया था, मेनली किया था। रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला है कि हर इंसान चाहता है कि वो योगा ब्रेक ले, योगा करे। और आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी बन चुकी है उसमें पूरा 1 घंटा निकालना कई बार मुश्किल होता है। इसके लिए छोटे छोटे जो 20 मिनट का, आधे घंटे का, 30 मिनट का योग करने का मौका मिले, वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और मैंने मेरे अनुभव में देखा है, मैं 40 साल से योग सिखाता हूँ, कि छोटा छोटा योग का जो एक बैच है या एक पैकेज है या समय है, 15 मिनट, आधा घंटा, वो लोग काफी पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करना चाहते हैं, बट योग के जो छोटे छोटे पैकेज मिल रहे हैं आजकल, उसमें काफी लोगों की रुचि है। और हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि हमने कई बड़े बड़े संस्थाओं में किए। जैसे अभी भी हम पिछले 1 महीने से योगा दिवस की तैयारी में लगे हुए हैं और उसके लिए हमने 3 राज्य के जो जुडिशरी पूरा डिपार्टमेंट है या पूरा स्टाफ है, गोवा, महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली के सारे जुडिशरी स्टाफ को और उनके परिवार को योग सिखाया, ऑनलाइन सिखाया। और उसमें एक सेमिनार किया था जहाँ पे 2000 के ऊपर लोग थे। एक हमने सिर्फ महिलाओं के लिए किया, वहाँ 500 के ऊपर महिलाएं, और वही प्रोग्राम हम लोग रोज करते हैं। उसके साथ साथ पूरा महाराष्ट्र का, बॉम्बे का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है,
वहाँ पे मैं खुद योग सिखाता हूँ 1:15 बजे से 1:30 बजे तक। 15 मिनट से लेके 20 मिनट का एक रोज हम प्रोग्राम करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट वही है कि योग एट वर्क प्लेस, मतलब योग ऑफिस में खाना खाने के पहले। तो ये मैं खुद सिखा रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, बहुत फायदा है और लोग को बड़ा आनंद मिलता है। क्योंकि होता यह है कि हम लोग बैठे रहते हैं और बैठे बैठे हमारे शरीर में खून का दौरा अच्छा होता नहीं है, और जहां हम बैठ गए वैसे ही हमारे शरीर के जो अंग हैं वो बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। जी, तो खून का दौरा होना शरीर में सुचारू रूप से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कार्यालय में लोगों को जोड़ा है और कार्यालय में योग शुरू किया है, उसी तरह से बच्चों को योग से जोड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं इस दौरान? आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं और हर स्टेट में और राज्यों में जो सरकारें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि स्कूलों में भी योग आ जाए, हर करिकुलम में, स्कूल में, कॉलेज में। और जहां जहां हमें मौका मिलता है हम सारे स्कूल से, कॉलेज से MOU साइन करते हैं और वहाँ योग पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और कुछ संस्थाएं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सामने से आते हैं, कुछ को हमें जाना पड़ता है। और इसके लिए सबसे बड़ा मेरा मानना यह है, जो मैं खुद करता हूं और कहता हूं और सबसे चाहता हूं और करें, और बात बड़े ध्यान से सुने, हम चाहते हैं बच्चे करें क्योंकि उनको उदाहरण लगता है। बच्चों के सामने अगर उदाहरण नहीं देंगे तो वो मानते नहीं है, समझते नहीं है। तो बच्चों को टीचर या पेरेंट्स, माता पिता खुद उदाहरण बनके करें पहले, तब बच्चे उनका अनुसरण करेंगे और ढंग से करेंगे। मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और टीचरों से, वो खुद करें, सिर्फ उन्हें बच्चों को करने के लिए न कहें। तो अपने आप बच्चे करते हैं। हमारे घर में मैंने देखा है, हमारे कई जो जानने वाले लोग हैं, अगर घर के बड़े लोग करते हैं तो बच्चे जरूर करते हैं, बच्चे वहीं से सीखते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों को योग से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में, जबकि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और घर के अंदर बंद हैं बच्चे, तो जाहिर है कि उनकी एक्टिविटीज भी इस तरह से बढ़ जाएगी। यस, ऑनलाइन हम लोगों ने बहुत काम किया है। केवल धाम हमारी वेबसाइट है kedham.com/Mumbai है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। हम लोग 12 क्लास करते हैं रोज। जी जी, आप सोचिए, मतलब 12 घंटे तो हम वैसे ही काम कर रहे हैं आजकल जी। और हर क्लास लगभग होती है पौने 1 घंटे की। जी, 12 क्लासेस हैं और इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब तरह के लोग हैं। सो ऑनलाइन भी इतना प्रचलन हो गया है और इतना लोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं, और ऑनलाइन भी करना चाहिए। क्योंकि खास तौर से जब हम घर बैठे हैं, लॉकडाउन है, खून का दौरा शरीर में होता नहीं है, तो बॉडी खराब होती है, पेन्स, एक प्रॉब्लम आते हैं। योग ही एक साइंस है जो आपको पूरा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सेहत को अच्छा रखती है। इसमें सभी कुछ आ जाता है, आपकी थेरेपी आ जाती है, प्रिवेंशन आ जाता है, रिहेबिलिटेशन आ जाता है, मतलब सब कुछ योग से हो सकता है, होता है। एक ही सिर्फ कंडीशन है, सही करें और सही जगह सीखें। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो ये जो इस कठिन समय के दबाव हैं, इनसे निपटने में योग किस तरह से सहायक है? कैसे योग आपको पॉजिटिव और साहसी बनाता है? देखिए, योग सबसे जो महत्व काम करता है वो सांस पे और आपकी ग्रंथियों पे करता है। जी, ग्रंथियां, हमारी जो ग्लैंड्स हैं, वही हमारा मेन एक जो ट्यूनिंग बोलो या इंजन का जो भी कुछ जरूरी सेहत के लिए होता है, वो ग्रंथियां और सांस, ये बहुत जरूरी होता है। तो योग में सांस का महत्व है। अगर आप सही सांस लेते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़ा सा समय लग लेता हूँ आपका मैं बताने के लिए। जी, हम लोग मोस्टली गलत सांस लेने लगते हैं बिकॉज तनाव होता है, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सांस पे ध्यान दें और सांस को आहिस्ता से लें, लंबा गहरा लें और छोड़ने में और धीरे से समय लगाएं। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे अंदर शरीर में एक सबसे बड़ी लंबी एक ग्लैंड नर्व है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारे सर से लेके पेट तक चलती है, रहती है, मतलब उसका काम होता है। और जब हम लंबा गहरा सांस लें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, आंखें बंद रखें और उसी सांस को धीरे धीरे लंबा समय लेते हुए थोड़ा छोड़ें, तो हमारे अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जो हमारे यहाँ मेनली जो नर्व्स हैं, वो एक्टिवेट होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, और उसके कारण से हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। वो हमारे शरीर में एक प्रकार की हीलिंग, रिपेयर, रिजुनेशन, जो भी कुछ शरीर को जरूरत है वो करता है। तो याद रखिए मेरी बात, बहुत सिंपल सी, मैं रिपीट करना चाहूंगा इसको जरूर। जब भी आप योग करें और जब भी आप कुछ कर रहे हो, शांत बैठ के आंखें बंद करें, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, सांस को धीरे से लंबा गहरा लें और आहिस्ता से लंबा गहरा छोड़ें। ये प्रक्रिया को रोज सुबह, दोपहर, शाम 10-10 मिनट करिए और आप देखिए क्या कमाल होता है, क्या जादू होता है। इससे आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और आपके शरीर में जो हीलिंग होता है, हमारा शरीर खुद एक्चुअली हील करता है, खुद उसको रिपेयर करता है, खुद ठीक करता है। हम उसे मौका नहीं देते हैं, हम उसको घबरा जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा मैंने टेक्निक बताया,
दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो सांसें हैं, इनमें जैसे प्राणायाम का एक मेन मंत्र है या नियम है, आप जितनी सांस लेते हैं उससे दुगना छोड़िए। वही एक नियम अगर हम दिन भर के दिनचर्या में ले लें और सांस को सही लें, क्या होता है, हम लोग सांस गलत लेते हैं, कम लेते हैं। 500 मिलीलीटर सांस नॉर्मली हम लेते हैं, लेकिन हम ले सकते हैं 2500 या 3000 मिलीलीटर सांस। तो सही सांस लेना, पूरी सांस लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा सांस लोगे ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, लेकिन सांस पूरी छोड़ना और जरूरी है ज्यादा। पूरी सांस को बाहर निकालना। पूरी सांस निकाल दोगे तो जो हमने यूज की है वो बाहर निकल जाती है और नई सांस के लिए हमको जगह बन जाती है। तो सांस का पूरा लेना लेकिन पूरा छोड़ना उतना ही जरूरी है। तो सांस पे ध्यान दें और आपकी ग्रंथियों पे जो योग काम करता है, सारी ग्रंथि जितनी भी है उनमें योग बहुत अच्छा काम करता है। उससे क्या होता है, रोज की खुराक मिलती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेली डोज। डोज मतलब डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये रोज की खुराक जो योग से मिलती है ग्रंथियों के द्वारा, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए मेरी सलाह सबसे ये है कि जिसने अगर नहीं किया है तो इट्स लाइक बेटर लेट देन नेवर। देर हुई है लेकिन अभी समय पूरा मतलब निकला नहीं है। आप अभी भी कर सकते हो, इसी उम्र में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, और करो, रोज करो। हम जैसे खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं, वैसे ही आपको योग रोज करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और आपने ये जो सांस के आरोह अवरोह की, एक तरह से हम अगर संगीत की भाषा में बात करें तो बात की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। अच्छा, ये बताएं कि क्या किसी भी उम्र में योग शुरू किया जा सकता है? जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो अपनी जिंदगी के रिटायरमेंट का समय बिता रहे हैं पर योग से अभी तक नाता स्थापित नहीं कर पाए थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? योग के लिए कोई उम्र नहीं है, अच्छे काम के लिए कोई समय नहीं है। जैसे अच्छा काम आप कभी भी करो, योग कभी भी करो, इसके लिए कोई पूछना नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ सही करो और एक सही योग को करो। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि मैंने एक किताब लिखी है और मैं अभी लगभग हर रोज या हर दिन के कई घंटों में, दिन में कई घंटों में उनको सिखाता हूँ, बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ, वो करते हैं। और जो नहीं करते हैं किसी कारणवश, या तो सही उन्हें सुविधा नहीं है, सही टीचर या कोई संस्था मिले नहीं है, तो केवल धाम के टीचर हर जगह हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वो कहाँ भी करें, लेकिन जरूर योग बहुत जरूरी है। और उम्र बढ़ने पर तो और जरूरी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शरीर में दुखना, हाथ पैर का जॉइंट्स का स्टिफ होना, खून का दौरा नहीं होना, नींद ज्यादा आना या पेट साफ नहीं होना, हजारों प्रॉब्लम शुरू होती है। बिकॉज हमारा शरीर एक मशीन है जो धीरे धीरे पुराना हो रहा है, खराब हो रहा है। मशीन खराब होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवर ऑयलिंग, सर्विसिंग, देखभाल करते हैं उसके लिए। वैसे ही शरीर है, मशीन है, इसकी सर्विसिंग करिए, ओवरऑलिंग करिए। मैं तो सबको ये सलाह देता हूँ कि जैसे आप कार को ले जाते हैं गैरेज में, वैसे ही शरीर को योगा क्लास में लेके जाइए, केवल धाम लेके जाइए। गैरेज है आपके लिए, सुविधा के लिए, आपकी सेहत के लिए। आप जहाँ भी जाओ वहां जाएं, लेकिन योग जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और लोगों को योग की तरफ प्रेरित करके आमंत्रित करने के लिए। बहुत धन्यवाद रवि जी। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें। अवश्य। कि योग में खाने पीने का भी बहुत महत्व रहता है। जब भी आप खाएं, कोशिश करके अपना पेट थोड़ा 25% खाली रखें। 25% आप शाकाहारी ये पानी वानी लें, लिक्विड लें, और 50% शाकाहारी खाना। सो फिर से रिपीट करता हूँ, 1/4 पेट खाली रखिए, 1/4 लिक्विड जूसेस वाटर रखिए, और 50% या आधा पेट भर के शाकाहारी खाना खाइए। जैसा खाना वैसा शरीर वैसा मन। तो हम खाना बहुत जरूरी है, और साथ साथ नींद पूरी करिए। शुक्रिया और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग अ चैट विद मी। थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं आपको भी और सभी भारतीयों को और सभी विश्व भर में सभी को लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। इनसे मिलिए,